हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ अ राइट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हम सही कंपनी को कैसे ज्वाइन करें, या हम हैं जिस कंपनी में उस कंपनी को कैसे जज करें कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है। इसी पर हम आगे पूरा वीडियो बनाएंगे और उसको देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। और एक बार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हम किसी भी कंपनी को जब चुनते हैं या उससे ज्वाइन करने की सोचते हैं तो उसके पहले हमें एक बार अपने आप में ज़रूर सोचना चाहिए कि हम किस लिए इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, हमें अपने लिए क्या चाहिए, हम किस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। यानी हमारा एक गोल ज़रूर निश्चित होना चाहिए। तो क्या उस गोल को ये कंपनी पूरा कर पाएगी, या हमारे सपने क्या यहाँ पर पूरे होंगे। अगर उस कंपनी में कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, अगर वो चीज़ें हैं और सही हैं तो फिर आपके सपने वहाँ पूरे हो सकते हैं, अगर आपने पूरे सिस्टम को फॉलो किया। तो दोस्तों, 3 चीज़ें देखनी चाहिए जिसको 3P कहते हैं, यानी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल की, कि कंपनी कब शुरू हुई थी, यानी जो कंपनी है जिसको आप ज्वाइन करने वाले हैं वो कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कितने साल पहले हुई थी। अब कहीं ऐसा नहीं कि वो अभी 2 साल से जुम्मा शुरू हुई हो और उसका कुछ हमें नहीं मालूम बैकग्राउंड, कल को मालूम नहीं कि वो IDSA के नॉर्म्स में आ भी रही है कि नहीं आ रही और बंद हो गई। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी है। अगर कंपनी बहुत पुरानी है, 20 साल, 15 साल, 10 साल, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, उसके प्रोडक्ट या उसके प्लान में दम होगा, तभी वो इतने दिनों से टिकी हुई है। दूसरा, IDSA में ज़रूर वो होगी, रजिस्टर्ड होगी। फिर अगर वो पुरानी है तो उसके प्रॉफिट और लॉस, या नई है या पुरानी है तो उसके प्रॉफिट लॉस यानी ट्रैक रिकॉर्ड को तो आप जान सकते हैं। वहाँ का काम करने वाले लोगों से बात कर सकते हैं, वहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ पर जो आपके पहले अप्लायंस हैं उनसे बात कर सकते हैं। ये सब बात करके आप उस चीज़ को जान सकते हैं। फिर बात आती है कि कंपनी कैसे शुरू हुई, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी बैठे बैठे नहीं शुरू कर सकता। उसके पीछे उसकी क्या सोच रही होगी, क्या वो अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना या खुद कंपनी को लाभ पहुंचाना, मतलब उसका क्या दृष्टिकोण था, उसने क्या सोचा और फिर उसने मार्केटिंग की लाइन में कदम रखा। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं वो कैसी है, वो किस सोच के साथ शुरू हुई है, क्योंकि ये सब आप पर इफ़ेक्ट डालेगा। फिर है कि फ्यूचर प्लान, उसका फ्यूचर प्लान क्या है। ग्रोथ जा रही है, आपको ग्रोइंग उसमें जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मूथ चलने लग गया है। तो आप ये चीज़ भी देखें कि वो अप जा रहा है, उसकी सेलिंग, उसकी परचेजिंग, उसका टर्नओवर, ये सब अप जा रहा है या स्मूथ चल रहा है। तो ये आपको जज करने में मदद करेगा अगर आप उसका इस चीज़ को देखेंगे कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर देखिए कंपनी का फ्यूचर प्लान अगर ऐसा है कि वो टॉप 10 में जाना चाहती है, टॉप 5 में जाना चाहती है, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी उन चीज़ों को, उन मापदंडों पे भी खरी उतरने की कोशिश कर रही होगी, और वहाँ फिर आपका निश्चित है कि आपका जो फ्यूचर है वो भी बहुत ही सेफ़ और सिक्योर है। देखिए, अगर सुरक्षित है वहाँ आपका फ्यूचर, तो आप बहुत निश्चिंत होकर के काम भी कर सकते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर अच्छा है तो आप वहाँ पर बहुत आराम से काम कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी में प्रोफाइल के बाद नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए सिर्फ चल के जाना कंसल्टेंट को पड़ता है, बाकी प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी खुद उसमें क्वालिटी ऐसी हो कि वो अपनी क्वालिटी को प्रूफ कर सके, मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं उनसे अपने आप को बेस्ट दिखा सकने में उस पावर हो उस प्रोडक्ट में। तो वो कौन दिखाएगा? कंसल्टेंट दिखाएगा, और वो होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में कि मार्केट में जो है प्रोडक्ट उससे वो बेस्ट हो, ताकि आप किसी को अगर उसके लिए बोल रहे हैं, आप उसको सलाह दे रहे हैं यूज़ करने की, तो वो उसे यूज़ करे और उसको उसके रिज़ल्ट, यानी फिर रिज़ल्ट
रिज़ल्ट और बेनिफिट्स भी आपके प्रोडक्ट में दिखने चाहिए। किसी ने 1 महीने आपका कैल्शियम खाया, या किसी ने आपका पेस्ट 1 महीने किया, या किसी ने आपकी शॉप को 1 महीने यूज़ किया, चाहे कि जो भी आपके प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी में, तो उनका जो बेनिफिट्स है या रिज़ल्ट है वो कंज्यूमर को मालूम होने चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई इस कंपनी के इस प्रोडक्ट में ये हमको बेनिफिट हुआ है। तो ये जो आपको प्रोडक्ट की बात बताई कि एक तो वो जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं उनसे बेस्ट हों, और दूसरा उनके रिज़ल्ट अच्छे हों। फिर बात आती है रिजनेबल। अगर भाई लेगा कैसे कोई, अगर वो रिजनेबल नहीं हुए, लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं की, तो कैसे उनकी सेलिंग होगी, या कैसे आप उनको लोगों को प्रमोट कर सकते हो? नहीं ना। तो रिजनेबल प्राइस होना चाहिए। वो लोग क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनका जो प्राइस है वो लोगों की पहुंच में होना चाहिए। ये कंपनी की सोच होती है। अगर कंपनी ने ये चीज़ नहीं सोची है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं ना। तो ये चीज़ आप देखेंगे। फिर है कि क्या आपके जो प्रोडक्ट हैं वो रिपीट ऑर्डर में आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे लैपटॉप है, या एंड्रॉयड फ़ोन है, या माइक्रो वेव्स हैं, या बहुत सी चीज़ें हैं, एक्वागार्ड है, तो इनकी सेलिंग तो आप एक ही बार करोगे, 5 साल 6 साल में एक बार करोगे। तो एक ही बार 2 बार बिजनेस करके बैठ तो जाना नहीं है, आपकी ग्रोथ भी तो तय होनी है ना। तो ये चीज़ देख के करिए कि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो प्रॉपर जो आपका बिज़नेस है वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हर महीने की सेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी खपत प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब आपको देखना पड़ेगा कि उसमें ये प्रोडक्ट हैं या नहीं है, जो आपके बिज़नेस को मंथली, वीकली या जैसा भी उसका सिस्टम है वो आपको ग्रोथ दे रहे हैं। इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा और देखिएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स यानी रिज़ल्ट है वो आने चाहिए, और प्रोडक्ट रिपीट ऑर्डर में हो। फिर आती है बात प्रोडक्ट यानी यूएसपी। हर प्रोडक्ट का, हर जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट की एक अलग यूनिक सेल पॉइंट होता है। तो सेलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका बहुत तय हो, एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि क्या चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट को यूनिक बना रही है औरों से, और कंपनियों में जो प्रोडक्ट है उनसे आपके प्रोडक्ट किस तरह यूनिक है। तो वो एकदम हर कंपनी का बिल्कुल अलग होता है। फिर है प्लान, जो जान है, जो सबसे पहले आपको दिखाया जाता है और आप उसी को देख करके ज्वाइन करते हैं। तो कंपनी के प्लान 3 तरीके के होते हैं। एक कंपनी फ्रेंडली प्लान, सेकंड अपलाइन फ्रेंडली प्लान, और फिर कंसल्टेंट फ्रेंडली प्लान। आप कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके फेवर में वो प्लान कितना प्लस है, आपको कितना आगे आपके फ्यूचर के लिए प्लस पॉइंट बन के आ रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बिज़नेस का जो बेनिफिट है वो कंपनी या आपकी अपलाइन को ही सारा नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसको बहुत माइन्यूटली चेक करिएगा कि जैसे होता क्या है कि कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 50% जो प्रोडक्ट है या कंपनी है उनके प्रॉफिट में से लगभग 50% जो घूम फिर के किसी न किसी माध्यम से वो कंसल्टेंट के पास आना चाहिए। तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे एक मुश्त पैसा लगवा दिया जा रहा है बिज़नेस में। ये IDSA के भी खिलाफ है, IDSA के नॉर्म्स के भी मतलब बिल्कुल लीगल नहीं है ये कि आपसे एक मुश्त बिज़नेस में पैसा लगवा दिया जाए और उसके बाद मामला ठप है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। फिर है कि प्लान जो आपका है उसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि 50% अप्रॉक्सीमेट आना चाहिए आपके पास। जो कंसल्टेंट है, नया ज्वाइनी है, चाहे वो अब जो प्रोडक्ट, मान लीजिए जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वो 100 रुपये की आता है MRP, और उसकी लागत क्या है 30 रुपये, 20 रुपये, 20%, 30%। फिर जो आगे का है वो कुछ प्रॉफिट कंपनी और लगभग 50% का प्रॉफिट कंसल्टेंट के पास आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कंपनी बेझिझक आप ज्वाइन कर सकते हो और आप उसमें अपनी ग्रोथ को तय कर सकते हो। फिर है कि क्या जो कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पर सीनियर का या सभी का जो वहाँ का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो सपोर्टिंग है, सेम अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने ज्वाइन किया, आपके बिज़नेस से आपके अपलाइंस तो सीनियर हो गए, लेवल अप हो गया, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं रहा। तो आपका बिज़नेस आज आपने ज्वाइन किया तो क्या वो कंपनी आपके बिज़नेस को अपलाइन से आगे दे जा सकती है, पहुंचा सकती है आपको? बिल्कुल। अगर आपने वो मेहनत की है, आपने सिस्टम को फॉलो किया है, तो आप
बिल्कुल अपनी अपलाइन से ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर ऐसा है उस कंपनी में तो आपके लिए डेफिनेटली फ़िट है। फिर बात आती है कि क्या किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको मीटिंग्स हुआ, ट्रेनिंग्स हुआ, इनका शेड्यूल है? जो आपके प्रोडक्ट हैं कंपनी के, उनके ऊपर क्या आपकी नॉलेज बढ़ाई जा रही है? आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप किया जा रहा है? अगर है तो ये होना चाहिए, और लगभग कंपनियां ऐसा करती हैं, बट सबके थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। तो क्या आपके यहाँ बहुत अच्छा अगर हो रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। मैंने पहले भी बताया कि कोई भी कंपनी अगर IDSA यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नॉर्म्स को फॉलो करती है, कंडीशंस को फॉलो करती है, तो निश्चित है कि वो कंपनी इंडिया के अंदर ही क्या पूरे वर्ल्ड में अगर उसका काम है तो वो तहलका मचा सकती है। क्योंकि उसकी ग्रोथ, क्योंकि वो जब अगर नॉर्म्स के अंदर है तो नॉर्म्स में बहुत कुछ है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्लान है जिसमें कंसल्टेंट फेवर प्लान है, तो उसका जो प्रोफाइल है वो भी उसका मजबूत दिखता है, तो जाहिर सी बात है वो तहलका मचा सकती है। और अगर आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने फ्यूचर को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ आप कर सकते हैं वहाँ से। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में अपनी जो पूरे एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ जो शेयर किए हैं, उनसे थोड़ी सी हेल्प आपको ज़रूर होगी कि आप किस कंपनी को ज्वाइन करें, या आप जिस कंपनी में हैं क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। तो रेडी हो जाइए एक नए बिज़नेस के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये एक ऐसा बिज़नेस है रियल में कि आप ऐसा बिज़नेस कहीं नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है, कि अगर आप इसके सिस्टम को फॉलो करते हैं तो सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ, अपने सपनों का घर, गाड़ी, सब कुछ, एवरीथिंग, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,